स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज भाग 2 की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही। ये दो अलग अलग कविताएं हैं। मैं एक बार कविता शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। बच्चों, आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प करूँ। चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही साधारण सी कविता है, तो पहले हम उत्साह जो कविता है उसको देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छबे उर में कवि नवजीवन वाले, बजर छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में जो कवि हैं वो बादलों को संबोधित कर रहे हैं, बादलों से बात कर रहे हैं कि जब वो जब बारिश होती है उससे पहले जो बादल गरजते हैं उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो जब भी ये कविता आपके यहाँ आएगी तो आप पहले इसका भावार्थ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत कविता में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। मैं आपके जो सीनियर भाई बहन हैं मैं उनको भी हमेशा बोलती हूँ, आपका जो भावार्थ या प्रसंग लिखने का जो तरीका होता है ना वो हमेशा एक ही रहता है। सिर्फ कविता का नाम बदल जाता है और जो भी उसके जो जिन्होंने उस कविता को लिखा होता है वो कवि का नाम बदल जाता है। बाकी आप देखेंगे तो आपको सब में लगभग लैंग्वेज जो है वो सेम मिलेगी। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले जो बादल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काले हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें से बादल आवाज़ करते हैं। हम कहते हैं ना कि बिजली कड़क रही है, तो वो उसकी गरजने की आवाज़ को यहाँ पर बताया गया है। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मानवीकरण यहाँ क्यों कहा गया है। देखिए यहाँ पे इस पंक्ति में लिखा गया है, बाल कल्पना से है पाले। मतलब जैसे छोटे बच्चा नहीं होता है जिसके बहुत घुंघराले बाल होते हैं, दिखा है काले घुंघराले, छोटा बच्चा होता है उसके बहुत घुंघराले बाल होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का जो तुलना होती है वो हम किसी मानव के किसी भी रूप से या किसी आकार से करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मानवीकरण। ठीक है, तो कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे गोल मटोल से बच्चे होते हैं, उनके बहुत घुंघराले काले काले बाल होते हैं, तो कवि उन घुंघराले काले बालों की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? काले बादलों से कर रहे हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर उत्साह भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। जब भी बारिश होती है, ज़्यादातर लोगों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। उससे जो आवाज़ आती है ना, उससे लोगों के मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है। तो कवि उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तुम बरसते हो, मतलब जब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है, जब वो गर्जन की आवाज़ आती है, तो मनुष्य के जो अंदर एक उत्साह होता है वो बाहर आता है। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यहाँ पर धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने से मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो छोटे छोटे नए नए पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो वो नया जीवन पेड़ पौधों को बताया गया है कि जो नए नए पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो मतलब बारिश में इतनी शक्ति होती है कि वो नए नए पेड़ पौधों को जन्म दे देती है। अगली पंक्तियाँ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग से सघल घन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। इस भावार्थ में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को
फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा। सोए हुए पुरुषार्थ से मतलब यह है कि वही जो ऊपर की पंक्तियों में दिया था कि जब भी बारिश होती है तो जो लोग हमेशा आलस से भरा माहौल होता है वो भी कैसा है, बहुत ही उत्साह से भरा हुआ माहौल हो जाता है और सबके मनों में एक उत्साह हो जाता है। हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा में घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। गर्मी के मौसम का यहाँ पे कवि ने एक वर्णन किया है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सब लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, गर्मी से उनका हाल बेहाल हो रहा है। तभी एक तरफ से बादल, काले बादल आते हैं और वो पूरे काले बादल जो आकाश में छाए होते हैं, जिसकी वजह से जो धूप होती है वो सीधे जो धरती पर नहीं आ रही है, तो जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी में तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल जल एवं शांत कर देते हैं। फिर काले बादल होते हैं, उसके बाद बारिश होती है तो सबकी प्यास बुझ जाती है। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप अब जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करके तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा होने से धरती पर सारी चीज़ें, सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, उनका हाल बेहाल है, पेड़ पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, लेकिन बारिश होने से उनको एक नया जीवन मिलता है, एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। तो कवि वही कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ विपत्ति आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, हम भी अगर चाहें तो उनको दोबारा अपने मन में एक उत्साह भरकर दोबारा हमारा जीवन जैसे फूल दोबारा खिल उठता है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी दोबारा खिल उठ सकता है। आगे की पंक्तियाँ, यहाँ पर हमारी एक कविता खत्म हो जाती है उत्साह। इसके बाद दूसरी कविता स्टार्ट हो रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पहले इन दो पंक्तियों का देखते हैं क्या मतलब है। वही अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए बिल्कुल सेम लैंग्वेज, बिल्कुल हम हर बार एक ही जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त बच्चों, जो होली आती है ना, जो मार्च का महीना होता है वो फागुन का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उठ जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस प्रकार इस हवा में सारे लोग, हम भी पर भी मस्ती छा जाती है, वो काबू में नहीं रह पाते और मस्ती से झूमने लगते हैं। फागुन के महीने में बारिश होती है, मतलब हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं और जो आप देखते हैं कि नए पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं, नई कलियां खिलती हैं। तो उन्हीं को कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने का जो वर्णन किया है वो उन्होंने बताया है कि पेड़ पौधों पर हरियाली छा गई है, रंग बिरंगे फूल हो गए और जब हवा चल रही है तो वो फूल से आने वाली खुशबू है वो पूरे माहौल में फैल जाती है। आगे की पंक्तियाँ, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने में नब्ज़ में हो तुम, पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी वातावरण खुश होता है, जब भी हमारा पर्यावरण खुश होगा, पर्यावरण कैसे खुश होगा, जब नए नए फूल खिलेंगे, नई नई पंक्ति, नई नई पत्तियाँ खिलेंगी, तो तब पक्षी भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो कवि वही कह रहे हैं कि फागुन के माह में ऐसा होता है। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा
कर देती हैं। जब हम मनुष्य इस तरीके का वातावरण अपने आसपास देखते हैं तो हमारे मन में भी एक प्रसन्नता होती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती के गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। आप देखते ही होंगे कि जब भी होली का महीना आता है, मार्च का महीना आता है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको मन करता है कि वो मतलब त्यौहार को मनाएं और उनका माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस बार जब होली आए तो आप लोग उसे अच्छे से एंजॉय करिएगा। इस कविता को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। पत्ता से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। भावार्थ, कवि कहते हैं कवि के अनुसार फागुन माह में प्रकृति इतनी सुंदर नज़र आती है कि उस पर से नज़र हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ और हरे भरे लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों में कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला को की खुशबू कवि को इतनी बहुत ही मादक लग रही है। मादक का मतलब होता है बच्चों जैसे मादक पदार्थ होते हैं, हम बोलते हैं कि जो बहुत ही नशा करने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम मादक पदार्थ बोलते हैं, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि उसका जो नशा है वो इतना अच्छा लग रहा है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हैं। कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये दोनों कविताएं अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। बच्चों मैं आपको बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करती, बट मैं लास्ट में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम डिस्कस करेंगे। साथ में प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है ना। मतलब हम भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब से मिलता है। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय।